हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप लोगों का कमेंट आया था कि हिंदी का वीडियो बनाइए, तो आप लोगों के लिए हिंदी का एक सेट लेकर आया हूँ। तो जो लोग हिंदी का एग्ज़ाम दे रहे वो इस वीडियो को ज़रूर देखें। साथ ही आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आगे बढ़ते हैं, जिसमें पहला नंबर क्वेश्चन है, अबहट क्या है? तो अबहट विद्यापति की काव्य भाषा है, जिसका आंसर होगा ऑप्शन क। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन प्रयोगवादी कवि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, गिरिजा कुमार माथुर। अगला प्रश्न है, तार सप्तक किस वाद की रचना है? तार सप्तक किस वाद की रचना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, प्रयोगवाद की रचना है। अगला प्रश्न है, भ्रमर गीत का संबंध किस व्यक्ति से है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, कृष्ण से है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रीतिकाल के कवि नहीं है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, भारतेंदु। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आधुनिक काल के कवि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, धर्मवीर भारती। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन आदिकाल के कवि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है, आठवां प्रश्न है, हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल किसने कहा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, रामचंद्र शुक्ल। अगला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रारंभ कब से मानते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1050 से। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, चंदोरदाई। अगला प्रश्न है, विद्यापति कहाँ के राजा के आश्रित थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मिथिला के राजा के आश्रित थे। अगला प्रश्न है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? नाथ संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, गोरखनाथ। अगला प्रश्न है, रासो ग्रंथ किस रस की प्रधानता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, वीर रस की प्रधानता है। अगला प्रश्न है, आदिकाल के किस कवि ने अबहट भाषा में काव्य लिखा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, विद्यापति, जो कि पहला नंबर प्रश्न में भी था कि काव्यहट किसकी काव्य भाषा है? तो विद्यापति की। अगला प्रश्न है, भक्ति काल का प्रारंभ कब से होता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1375 से। अगला प्रश्न है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के इतिहास ग्रंथ का नाम क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, हिंदी साहित्य, उसका उद्भव और विकास। अगला प्रश्न है, छायावाद का जनक किसको माना जाता है? छायावाद का जनक किसको माना जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, मुकुटधार पांडे। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य के इतिहासकार में किस काल को स्वर्ण युग कहा गया है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा गया है। अगला प्रश्न है, रसखान किसके भक्त हैं? रसखान किसके भक्त है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कृष्ण के भक्त हैं। अगला प्रश्न है, अष्टछाप के संस्थापक कौन है? अष्टछाप के संस्थापक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, विठलनाथ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कवि निर्गुण मार्गी है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, कबीरदास। अगला प्रश्न है, विनय पत्रिका किसकी रचना है? विनय पत्रिका किसकी रचना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, तुलसीदास की रचना है। अगला प्रश्न है, कठिन काव्य का प्रेत किस कवि को कहा जाता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, केशव दास को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, कामयानी किसकी रचना है? कामयानी किसकी रचना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, प्रसाद की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रिय प्रवास के रचनाकार कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, हरिऔध। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है? इनमें से कौन सी रचना मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, साकेत। अगला प्रश्न है, चिंतामणि किसकी रचना है? चिंतामणि किसकी रचना है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, रामचंद्र शुक्ल की रचना है। अगला प्रश्न है, प्रयोगवाद के जनक कौन है? प्रयोगवाद के जनक कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अज्ञेय। अगला प्रश्न है, प्रगतिवाद किसके दर्शन पर आधारित है? प्रगतिवाद किसके दर्शन पर आधारित है?
जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, मार्क्स के दर्शन पर आधारित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 है, हिंदी साहित्य का इतिहास कितने वर्षों का है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, लगभग 1000 वर्षों का है। अगला प्रश्न है, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किया गया किसके द्वारा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, गारसा तासी ने। अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासों के रचयिता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, चंद्र और दाय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33, विद्यापति की पदावली की पावभूमि है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, श्रृंगार रस है। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण के श्रृंगारी चित्र मिलते हैं किस में मिलते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, विद्यापति की पदावली में मिलते हैं। अगला प्रश्न है, निर्गुणोपासक कवियों में अग्रगण्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, कबीरदास। अगला प्रश्न है, प्रेम मार्गी कवियों में अग्रगण्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, जायसी में। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के कृष्ण भक्त कवियों में अग्रगण्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, सूरदास। अगला प्रश्न है, भक्ति काल के राम भक्त कवियों में अग्रगण्य है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, सूरसागर के रचयिता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, सूरदास। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40, श्री रामचरितमानस के रचयिता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, गोस्वामी तुलसीदास है। अगला प्रश्न है, कवितावली के रचयिता कौन है? कवितावली के रचयिता कौन है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, गोस्वामी तुलसीदास। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की विद्यालयी शिक्षा कहाँ तक हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 6ठी तक। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी का निधन कब हो गया? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, 1937 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी ने साहित्य की किस विद्या में लिखा? प्रसाद जी ने साहित्य की किस विद्या में लिखा? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, इनमें से सभी, अर्थात कविता, नाटक, उपन्यास, कहानी और निबंध के रूप में लिखा। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की सर्वोत्तम उपलब्धि का दर्जा उनके किस काव्य को प्राप्त है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, कामयानी को प्राप्त है। अगला प्रश्न है, प्रसाद जी की प्रारंभिक रचनाएं किस भाषा में है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, ब्रज भाषा में है। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद किस काव्य आंदोलन के प्रधान कवि हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, छायावाद। अगला प्रश्न है, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1889 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1908 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, अज्ञेय किस नई काव्यधारा के प्रवर्तक माने जाते हैं? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, प्रयोगवाद के। अगला प्रश्न है, दिनकर किस काल के कवि हैं? दिनकर किस काल के कवि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, छायावोत्तर काल के। अगला प्रश्न है, दिनकर किस काव्यधारा से संबंध है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, दोनों से, छायावाद और प्रगतिवाद दोनों से संबंध है। अगला प्रश्न है, दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? दिनकर का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, बिहार में, बिहार के सिमरिया में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी ने मुजफ्फरपुर कॉलेज में हिंदी विभाग का अध्यक्ष कब बने? इसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1950 में हिंदी विभाग का अध्यक्ष बने। अगला प्रश्न है, दिनकर जी भागलपुर विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर कब बने? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1964 में। अगला प्रश्न है, दिनकर जी की पहली कविता किस पत्रिका में छपी हुई थी? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, छात्र सरोवर। अगला प्रश्न है, दिनकर जी ने किस अवस्था में कविता रचना शुरू की? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 15 से 16 वर्ष की आयु में। अगला प्रश्न है, कुरुक्षेत्र का प्रकाशन प्रथमतः कब हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1946 में हुआ।
अगला प्रश्न है, अज्ञेय द्वारा संपादित जिस संकलन से प्रयोगवाद का प्रारंभ माना जाता है उसका नाम क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, तार सप्तक। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 59 है, अज्ञेय जी का देवासान कब हुआ? जिसका आंसर होगा ऑप्शन घ, 1988 में। अगला प्रश्न है, अज्ञेय जी को हिंदी कविता में किस वाद का कवि माना जाता है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन क, व्यक्तिवाद का। अगला प्रश्न है, यह दीप शीर्षक कविता में दीप प्रवर्तक है, प्रतीक है किसका? इसका आंसर होगा ऑप्शन क, व्यक्ति का। अगला प्रश्न है, मैं वहाँ हूँ शीर्षक कविता में कवि स्वयं को क्या मानता है? इसका आंसर होगा ऑप्शन ख, सेतु मानता है। अगला प्रश्न है, आह्वान शीर्षक कविता में कवि किसे ललकार रहा है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, आतताई को ललकार रहा है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय कैसे कवि है, किस प्रकार के कवि है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, प्रयोगवाद के प्रवर्तक कवि है। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? अज्ञेय का जन्म कहाँ हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, देवरिया में। अगला प्रश्न है, अज्ञेय का जन्म कब हुआ था? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ग, 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार अज्ञेय को कब मिला? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, 1979 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, शेखर एक संजीवनी क्या है? शेखर एक संजीवनी क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, एक उपन्यास है। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, सदानिरा क्या है? सदानिरा क्या है? जिसका आंसर होगा ऑप्शन ख, अज्ञेय की संपूर्ण कविताओं का संकलन। तो ये था आपका हिंदी का एक सेट। तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर सकते हैं और आप अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।